अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं शेप्स नॉलेजेस और मैं हूं मोहम्मद शुएब कदीर। आज आपको काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रही होगी हमारे ट्राइपॉड के अंदर भी, हमारी लाइटिंग के अंदर भी। तो ये बस अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये नेमत अता फरमाई। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जी हाँ, हमारा टॉपिक है आज 1 से लेकर 100 तक अरबिक लैंग्वेज में काउंटिंग। जी हाँ, बहुत आसान है। एक चीज़ आप जहन में रखिएगा कि इसकी काउंटिंग का पैटर्न इंग्लिश के पैटर्न से काफ़ी हद तक मिलता है, उर्दू के पैटर्न से काफ़ी डिफरेंट है। तो ये चीज़ आप जहन में रखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज की काउंटिंग आती है, इंग्लिश 1 से लेकर 100 तक आती है, तो बहुत आसानी से आपको अरबिक की भी आ जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बिल्कुल बेसिक्स आदाद होते हैं जिनको हम यूनिट्स भी कहते हैं। सबसे पहला यूनिट जो होता है हर लैंग्वेज के अंदर, वो बिल्कुल 1 से भी पहले होता है। वो क्या होता है? वो होता है ज़ीरो। ज़ीरो को क्या कहते हैं अरबिक में? सिफ्रुन। सिफ्रुन अरबिक में कहते हैं। इसी तरह इंग्लिश में, उर्दू में भी सिफ्रुन ही कहा जाता है ज़ीरो को। तो इसको भी हम ज़ीरो को सिफ्र अरबिक में भी कहते हैं। तो ये एक हो गया, बस यहाँ पे सिफ्र आप लोगों ने जहन में रखना है। और आगे का हम अब पढ़ते हैं। वैसे तो ये सिंबल्स होते हैं कुछ, जैसे अरबिक में ले लें हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और ये 0 के लिए क्या था? ये डॉट टैग का ही। ठीक है, ये सिंबल्स होते हैं, हर लैंग्वेज के हिसाब से अलग होते हैं। अरबिक में इस तरह लिखे जाते हैं, तो इनके कुछ ना कुछ नाम होते हैं। ये एक सिंबल होता है, हमें ये सिंबल बता रहा होता है ये वाला, कि भाई एक चीज़ है ये वाला बता रहा होता है, 2 चीज़ें ये वाला बता रहा होता है, 3 चीज़ें ये वाला बता रहा होता है, 4 चीज़ें ये वाला बता रहा होता है, 5 चीज़ें, इसी तरह ये वाला 6 7 8 इतनी चीज़ें बता रहा होता है। और इनके ना हमने कुछ एक शेप्स बनाकर, कुछ सिंबल्स बनाकर नाम दे दिए हैं। इंग्लिश में जो हमारे न्यूमेरिक नंबर्स इस्तेमाल किए जाते हैं 0 to 9 तक, वो मैं आपको इंशाल्लाह फिर कभी आपको बता दूंगा कि वो कैसे वजूद में आया और उनका इस्तेमाल, इसी सिंबल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है इतनी तादाद के लिए। तो वो हम आगे इंशाल्लाह किसी वीडियो में इसको तफसीलन पढ़ेंगे। तफसीलन क्या, छोटी सी बात है, वो आपके साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह किसी वीडियो में। तो आइए, अभी जो हमारा टॉपिक है, इनको कहते क्या हैं जी। सबसे पहले अस्माउल आदाद। अस्माउल आदाद यानी आदाद के नाम। तो आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक का मुख्तलिफ कहा जाता है, वाहिद भी कहा जाता है, अहद भी कहते हैं, और इसके अलावा अव्वल, वाहिद, वाहिदा वगैरह सब कहा जाता है। ठीक है, एक चीज़ ये याद रखिएगा कि इसके अंदर मुज़क्कर मुअन्नस का भी डिफरेंट होता है, लेकिन यूजेस वगैरह जो इसके रूल्स वगैरह हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो हमारी काउंटिंग के रूल्स से रिलेटेड आएगी उसके अंदर हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, वाहिद और अहद इसको जहन में रखें। ठीक है, नॉर्मली जब लिखा जाता है 1 और 2 मुज़क्कर लिखा जाता है, उसके अलावा बाकी 10 तक मुअन्नस लिखा जाता है। ठीक है, वाहिद एक हो गया, वाहिद 2 आ गया, इस्नान। इस्नान इसका मुअन्नस बनता है इस्नातान। इस्नातान इसका मुअन्नस बन जाएगा इस्नातान, इस्नान और इस्नातान। ठीक है, अब इसी तरह 3 सलासा, सलासन या फिर सलासतुन 3। इसी तरह 4 को इस तरह का सिंबल बनता है अरबिक के अंदर, अरबाउन या फिर अरबातुन। इसी तरह 5 जाना पहचाना सिंबल उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, ये बन जाएगा खमसुन, और ये हो जाएगा इसका मुअन्नस खमसतुन। खमसतुन सबके आखिर में बोलता लगाना है बस मुज़क्कर से, तो हमारा मुअन्नस बनता चला जाएगा। इसी तरह अब मैं आगे नहीं बना रहा हूँ सबका मुअन्नस, ये हो जाएगा सित्ता। सिर्फ मुअन्नस लिख रहा हूँ जो नॉर्मल लिखा जाता है। अब आप इसका मुज़क्कर खुद ही बना लेंगे, सित्तुन हो जाएगा, सित्ततुन। 7 सबअतुन
ठीक है, ये 7 तक हो गए हमारे। अब आगे आ जाए 8। 8 को कहते हैं समानियतुन, समानुन। समानियतुन। 9 हो जाएगा तिस्अतुन। और 10 अशरातुन। अशरातुन, ठीक। अब इसको आप ज़रा मेरे साथ पढ़ें। वाहिद, इस्नान, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, सबआ, समानिया, तिस्आ, अशरा। वाहिद, इस्नान, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, सबआ, समानिया, तिस्आ, अशरा। इसको आप 2-3 दफ़ा दोहराएं। वाहिद, इस्नान, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, सबआ, समानिया, तिस्आ, अशरा। ये बिल्कुल बेसिक्स हैं। अब इसी से रिलेटेड हम आगे चलेंगे, इसी को लेकर आगे चलेंगे तो हमारे लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। बस ये बेसिक्स हैं, आपने इन्हीं को याद करना है। इससे आपके सारे के सारे टेंसेस भी बनेंगे, सारे के सारे आपके अगले यूनिट्स भी बनेंगे। तो आइए ज़रा हमारे जो टेंसेस हैं उनको हम पहले देख लेते हैं। भाई सबसे पहले तो एक टेंस हमारा ये आ गया अशरातुन। इससे दूसरा बन जाएगा 20। वो क्या हो जाएगा? 20। 20 बन जाएगा आपका इशरीन। ये जमा मुज़क्कर सालिम के वजन पर आता है, इशरून या फिर इशरीन। मैं यहाँ पर इशरीन लिख रहा हूँ क्योंकि स्पोकन में ज़्यादातर इशरीन इस्तेमाल होता है, इशरीन। ठीक है, ये 2 अलग हो जाएंगे। बाकी 3 से लेकर 9 से ही सारे के सारे बनेंगे, जो कि मैं ये सारे यहाँ पर लिख रहा हूँ। आप लोगों ने अच्छी तरह उनको याद कर लेना है। फिर हम स्टार्ट करेंगे मैचिंग गेम, यानी हम इसको बनाएंगे 11 से लेकर 19 तक की एक कैटेगरी। 11 से लेकर 19 तक जिस तरह इंग्लिश में 3 लग कर बनता है, यहाँ पे इसी तरह अशरा लग के बनता है, सिर्फ अशरा लग के, अशर लग के, अशरा लग के। और जो इससे आगे है 24, 34, इसी तरह वाह करके इशरीन या सलासीन जो भी लगता है वो लगता है। ठीक है, तो आइए 30 हो जाएगा आपका सलासीन, 40 हो जाएगा अरबाईन, 50 हो जाएगा खमसीन, 60 हो जाएगा सित्तीन, 70 हो जाएगा आपका सबईन। आप लोग ये देखें मैं किस तरह बना रहा हूँ। ये देखें, सबआ से सबईन, सित्तुन से सित्तीन, खमसुन से खमसीन, अरबाउन से अरबाईन, सलासून से सलासीन। अब इसी तरह यहाँ पे समानून से समानीन, समानून से क्या बन गया? समानीन। एक रह गया हमारा तिस्आ, तिस्अतुन से बन जाएगा 90, तो ये हो जाएगा 90, तिस्ईन। इस वीडियो को आप लोग बार बार रिपीट करके देखेंगे पीछे से, ताकि आप लोगों के जहन में ये सारी की सारी अच्छी तरह बैठ जाएं। इसी तरह देखें आप, अशरा, अशरातुन है, इशरीन, अशरातुन से बनेगा इशरीन, 20 यानी। अब आ जाए 3 से लेकर 9 तक सारे के सारे बनते रहेंगे। सलासातुन से सलासीन, अरबातुन से अरबाईन, खमसतुन से खमसीन, सित्ततुन से सित्तीन, सबअतुन से सबईन, समानियतुन से समानीन और तिस्अतुन से तिस्ईन। आखिरी रह गया, हमने आज पढ़नी है 100 तक। तो 100 को क्या कहते हैं? 100 को कहते हैं मिअतुन। लिखा इस तरह जाता है ये, लेकिन इसको पढ़ा जाता है मिअतुन। ठीक है, अब आइए ज़रा हम बीच की जो हमारी 11 से लेकर 19 तक और इसके अलावा 21 से लेकर 99 तक है, बीच की वो सारी हम आपको करके बताते हैं एक तरह। इस सबको रब कर दें ज़रा। यार अभी हाथ से ही रब करना पड़ रहा है क्योंकि कोई डस्टर है नहीं, और जो रब करने के लिए मेरे पास है वो मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ नहीं, क्योंकि आप लोग मजाक बनाओगे भाई। अगर चैनल भी सब्सक्राइब करना है, अगर अभी तक यहाँ पे किया नहीं है चैनल, तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर दें। अब बारी आती है हमारी 11 से लेकर 19। जिस तरह हमारी 11 और 12 इंग्लिश में अलहदा है, तो यहाँ पे बिल्कुल ही अलहदा नहीं है 11-12 के लिए। 11 से लेकर 19 तक एक पैटर्न पर आता है। वो पैटर्न क्या है? सबसे पहला जो हमने पढ़े थे हमारे यूनिट्स,
वाहिद इस्नान सलासा अरबा, इसमें एक अहदा लिखा था, अहदा इस्नान सलासा अरबा खमसा सित्ता सबा समानिया तिस्आ अशरा तिस्आ तक, ये सारे के सारे इसी तरह इसमें रखेंगे। अशरा जो है ना उसका मुज़क्कर इस्तेमाल होगा। अच्छा यही रूल याद रखिएगा आगे का कि एक मुज़क्कर तो एक मुअन्नस इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये जो हमने टेंस पढ़े इसके अंदर मुज़क्कर मुअन्नस बराबर है, इसके अंदर इशरूना या इशरात वगैरह ऐसा कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ जमा मुज़क्कर सालिम के ही वज़न पर सारी की सारी याद रहेंगी। मुज़क्कर हो या मुअन्नस ये एक जैसे ही रहेंगे, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। अच्छा अब 11 से लेकर 19 तक, 11 के लिए इस्तेमाल होगा अहदा अशर, अहदा अशरा, असल है अहदा अशरा, हम इसको पढ़ते हैं अहदा अशर। इसी तरह अच्छा इस्नान, इसके अंदर जो नून तस्निया है, नून एराबी है, ये गिर जाता है जब भी हम इसको किसी के साथ मिलाते हैं, तो ये हो जाएगा इस्ना अशर, इस्ना अशरा। अब इसी के साथ साथ बाकी सारा बन जाएगा हमारा, ये हो गया 11 12 13 हो जाएगा सलासता अशर, अरबाअत अशर 14, इसी तरह खमसता अशर सित्तता अशर, लिख के बता देता हूँ ये वाले सारे, खमसता अशर सित्तता अशर सबअता अशर, ठीक। आगे 18 लाइन खींचे, समानियता अशर, इसके बाद हमारा आ जाएगा इशरीन, ठीक 20, सही यहाँ तक क्लियर। अहद अशर, इस्ना अशर, सलासत अशर, अरबात अशर, खमसत अशर, सित्तत अशर, सबअत अशर, समानियत अशर, तिस्अत अशर और फिर इशरीन। हमने अब तक काउंटिंग सीख ली है हमारी 1 से लेकर 20 तक, और इसके अलावा तमाम टेंसेस हमने सीख लिए हैं और 100 का भी सीख लिया है। तो आइए अब बीच के जो है हमारे 21 से लेकर 99 तक, उनको किस तरह बनाया जाता है उसका भी मैं आप लोगों को तरीका बता देता हूँ। जब आप ये तरीका सीख जाएंगे तो आप इसको अच्छी तरह याद कर सकेंगे, काउंटिंग को कहीं आप नहीं फंसेंगे इस काउंटिंग के अंदर। इस वीडियो को बार बार आप लोगों ने देखना है। आइए वो तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे ये खमसत अशर वगैरह सिंपल था, इसके बीच में कुछ नहीं था। आप शुरू के यूनिट्स याद रखें और जो हमारे टेंस है वो याद रखें। सबसे पहले 21 क्या हो जाएगा, अहदा, फिर यहाँ पे बीच में एक चीज आएगी वाह, जो कि उसके अंदर नहीं थी, अहदा वाह इशरीन, ठीक है। अब मैं 20 वाले में से कुछ नहीं बता रहा, अगला बता रहा हूँ। 32 क्या हो जाएगा हमारा, इफ्ना, फिर आ जाएगा वाह और ये हो जाएगा 30, फिर हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे करूँ 43, तो ये हमारा हो जाएगा सलासता व अरबाईन। इंग्लिश में क्या होता है, इसको क्या पढ़ेंगे हम, 43। 40 पहले आता है, यानी टेंस पहले आता है, यूनिट बाद में आता है। यहाँ पे पहले यूनिट आ रहा है, फिर उसके बाद वाह आ रहा है, बीच में अरफ आता है, और इसके बाद फिर टेंस आ रहा है हमारा। इसी तरह ये हमारा सारा का सारा इस्तेमाल होगा। अब मैं इसको ले जाऊँ अगर 54 के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, अरबाअता व खमसीन, ठीक। इसी तरह मैं इसको ले जाऊँ 66, तो ये जाएगा सित्तता व सित्तीन, ठीक, सित्तता व सित्तीन। 75 हमारा हो जाएगा खमसता व सबईन, खमसता व सबईन, ठीक। पैटर्न तो आप लोगों को बिल्कुल समझ आ गया होगा। इसी तरह मैं कर लूँ 87 इसको, तो क्या हो जाएगा, सबअता व समानीन। अब लास्ट कर लें हम इसको अगर 99, तिस्अता व तिस्ईन,
बिहम्दिल्लाह आपको तमाम की तमाम 100 तक काउंटिंग आ गई है। अगर नहीं आई है तो आप इस वीडियो को दोबारा बार बार देखें और इसको समझने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आपको आ जाएगी। इसके अंदर भी एक ये वाला मुज़क्कर तो ये वाला मुअन्नस लिया जाएगा, लेकिन लफ्ज़ी इन टेंसेस के अंदर 20 से लेकर हमारे 90 तक के टेंसेस के अंदर कोई लफ्ज़ी तब्दीली नहीं होगी। हाँ, इसके रूल्स पढ़ेंगे हम आगे तो वो आपको इंशाल्लाह क्लियर करके पता चल जाएगा। अगर आप समझते हैं कि आपको अरबिक लैंग्वेज की काउंटिंग आ गई है तो मैं यहाँ पे कुछ फिगर्स लिख रहा हूँ, ये आप सोच लें। अगर आपने ये बना लिए तो समझे आपको काउंटिंग आ गई है। 38, 72, 89 और 56, 41। ये 5 अगर आपने बना लिए तो आपको मैं समझूंगा काउंटिंग आ गई है। 38 आप सोच लें 38 को क्या कहते हैं, सोच लिया तो 38 को कहते हैं समानियत व सलासीन। क्या आपका सही था? अगर सही था तो आपको मुबारक हो, काउंटिंग आपको आ गई। अगर नहीं था तो दोबारा आप इस वीडियो को पूरा देखें। अब अगला था 72। 72 को क्या कहते हैं सोच लें, मैं बताता हूँ, इसना व सबईन। अगर आपने यही सोचा था वाकई तो आपको काउंटिंग आ गई है, नहीं आई है तो ये वीडियो पूरी की पूरी दोबारा देखें। इसके बाद है 89। 89 को क्या कहते हैं सोचें, नहीं आ रहा ना, चलें आ गया है तो अगर आप आ गया है तो ये बताएं 89 का तिस्अता व समानीन था। अगर था तो आपको मुबारक हो, नहीं आया था तो वीडियो दोबारा से देख लें। इसी तरह आगे 56, ये सोच लें। सित्तता व खमसीन, ये सोचा था यही था, नहीं था दोबारा वीडियो देखें, था तो आपको मुबारक हो। आखिरी रह गया 41, ये तो बता ही दो यार। हाँ, बताने से पहले चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें कि सिर्फ एक इस 17-18 मिनट की एक वीडियो के अंदर आप पूरी की पूरी 100 तक अरबिक लैंग्वेज की काउंटिंग सीख जाते हैं। ये वो काउंटिंग है जो मैं फिजिकल क्लास में, ऑनलाइन क्लास में अपनी तकरीबन 1 घंटे से भी ज़्यादा के टाइम में पढ़ाता हूँ, लेकिन आप लोगों ने ये 17 से 18 मिनट के अंदर सीख ली है। तो 41 का क्या था? अगर अहद व अरबाईन था तो आपको मुबारक हो, नहीं तो ये वीडियो भी दोबारा देखें और 10 लोगों तक इस चैनल को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा अरबिक लैंग्वेज सीख सकें। तो आइए मुझे इजाज़त दीजिए, हमारे चैनल शेफ्स नॉलेजेस को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह ये हमारा रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना है। आगे आने वाले दिनों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अरबिक लैंग्वेज और इसके अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आपको हमारे चैनल पर वीडियोस मिलती रहा करेंगी। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ खास में ज़रूर याद रखिएगा और इस अरबिक लैंग्वेज की काउंटिंग को याद रखिएगा। अगले टॉपिक्स हमारे इसके रूल्स हैं और इसके अलावा वाहिद, तस्निया, जमा और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें, स्पोकन के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप इन चीज़ों को याद रखिएगा, इसका इस्तेमाल भी हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जो इसके रूल्स की वीडियो है उसके अंदर हम इस्तेमाल पढ़ेंगे। तो अगली वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अयवा इलल लिक़ा मअ अस्सलामा, इंशाअल्लाह नुक़ाबिलुका फ़ी वीडियो उख़रा। अयवा मअ अस्सलामा।